हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 28वें और आखिरी श्लोक को देख रहे हैं। देखिए, भगवान ने पिछले श्लोक में कहा, नैते स्थिति पार्थ जानन योगी मोह्यति कश्चना तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। न एते स्थिति पार्थ जानन, इन दोनों श्रुतियों, एति स्थिति पार्थ जानन, इन दोनों शुक्ल और कृष्ण मार्गों को जानने के द्वारा, जानने के बाद भी योगी अर्थात भगवान के भक्त न कश्चन मोह्यति, कभी भी मोहित, कोई भी योगी मोहित नहीं होता। वो ये नहीं सोचता कि उसका शरीर शुक्ल गति से छूटेगा या कृष्ण गति से। क्यों? क्योंकि वह अपने भगवत धाम जाने के प्रति सुनिश्चित रहता है, क्योंकि भगवान की भक्ति करता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुना, क्योंकि योगी व्यक्ति इन दोनों मार्गों से मोहित नहीं होता। इसलिए अगर तुम मोहित नहीं होना चाहते हो तो तुम योगी बन जाओ। योगी का मतलब जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है। युज मतलब जोड़ना, तो युज धातु से आया है योग शब्द। योग का मतलब है अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। बहुत सिंपल है, योग मतलब जोड़ना। तो एक योगी को क्या लाभ मिल जाता है केवल मात्र अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में जोड़ने से, वह आज के श्लोक का विषय है और ये पूरे अध्याय का भी तात्पर्य है। The conclusion of whole chapter is that you should engage your senses in Krishna's service. 100 की सीधी बात यह है, पूरा अध्याय ना समझ में आओ, एक बात समझ में आने के लिए बहुत बुद्धि की जरूरत नहीं है, और वो यह कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से हमें सारे वेद यज्ञ आदि पढ़ने का लाभ प्राप्त हो जाता है। ज़्यादा बात समझने के लिए बहुत बुद्धि की जरूरत है, एक बात समझने के लिए बहुत कम बुद्धि की जरूरत है कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से हमें असीमित लाभ मिलता है। अभी कोई क्या खा के आए? प्रसाद खा के? नहीं, प्रसाद नहीं पाए, मतलब असीमित लाभ पाए। जप नहीं करके आए, असीमित लाभ प्राप्त करके आए। डज दैट मेक सेंस? अगर ये किसी को समझ में आ गया तो उसके भगवत धाम का जाने का रास्ता एकदम खुला है। तो इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, श्लोक में लिखा है। इस जगत में, इस जीवन में, किसी भी जीवन में अगर कुछ सुविधा मिल रही है तो पुण्य से मिलती है। पुण्य नहीं है तो व्यक्ति इच्छा करता रहेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। ना धन मिलेगा, ना पत्नी मिलेगी, ना परिवार मिलेगा, ना बच्चे मिलेंगे। ना बच्चे मिलेंगे तो खून पिएंगे। मतलब किसी भी तरह की अच्छी चीज नहीं मिल सकती। इट विल बी ओनली विंडो शॉपिंग। इज दैट क्लियर? भौतिक लाभ भी जो कोई पुण्य प्रदान करने वाली क्रियाएं हैं वह भक्ति दे देती है, और साथ साथ भगवत धाम भी देती है। अब ये सब हमें जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि दिमाग में, प्लीज हम थोड़ा कड़वा भी बोल देंगे, सहन कर लेना, कि कभी दिमाग में ये ना घुस जाए कि हमसे बड़ी मेहनत कराई जा रही है। कभी दिमाग में ना ये घुस जाए कि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं कि ये गीता पढ़ करके या जप करके या भगवान का प्रसाद ग्रहण करके। क्या जरूरत है भगवान को भोग लगाने की? इत्यादि ये सब बातें माया लगातार बोलती रहेगी। अरे भगवान को प्रणाम करने से क्या जरूरत है? क्या फायदा मिल रहा है तुमको? वो फायदा मिलेगा जो सारे पुण्य मिलकर भी नहीं दे सकते। ये समझ में आ रहा है? बहुत कम प्रयास और बहुत अधिक लाभ, बल्कि बहुत अधिक नहीं, असीमित लाभ। तो क्या बेवकूफी कोई व्यक्ति होगा जो ऐसे लाभ को ना उठाए, और महान बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो ऐसे लाभ को उठाए। आप सब लोग हैं, इसलिए मैं आपकी तारीफ ही कर रहा हूं, बस समझा रहा हूं कि कभी जिंदगी में ऐसी गलती नहीं करना। थोड़ा इसलिए थोड़ा कड़वा बोल रहा हूं कि जिंदगी में ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करना कि हम सोचे कि भक्ति से श्रेष्ठ और कोई कार्य हमको पुण्य का दे मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? थोड़ा कर्रा बोलने का उद्देश्य यही है कि एम्फसाइज कर दिया जाए कि भाई भक्ति से श्रेष्ठ कार्य हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ना सिर्फ ऐसा नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, है ही नहीं भाई। कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं। तो आज हम श्लोक को गाएंगे, बहुत अच्छा श्लोक है, प्लीज मेरे पीछे बोलिए। प्रमाण भी आपको दूंगा मैं। वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम। वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम्। वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम्। वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचैव
दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। जो ट्यून अच्छी लगे उसमें सुन लें और श्लोक को याद कर लें। बड़ा स्पष्ट है। वेदेषु वेदों में, वेद अध्ययन में, यज्ञेषु यज्ञ करने में, तपस्सु और शरीर को सुखा कर कोई भी तपस्या करने में, चाहे मतलब निश्चित ही, दानेषु और सत्पात्र को सही समय में दान करने में, यत पुण्य फलम प्रदिष्टम, जो यत मतलब जो पुण्य फल प्रदिष्ट, कि भाई यह वेद पढ़ोगे तो यह मिल जाएगा, यज्ञ करोगे तो यह मिल जाएगा, तपस्या करोगे तो यह मिल जाएगा, ये चारों चीजें करोगे तो यह मिल जाएगा, ऐसे समझना चाहिए। अत्येति तत्सर्वम, तत्सर्वम इन सभी को, और या और कोई भी पुण्यात्मा पुण्य कार्य करे उन सबको अत्येति अर्थात लांघ जाता है। कैसे? इदम विदित्वा, यह जानकर, क्या जानकर? इस भक्ति के मार्ग को जानकर। ये भक्ति का मार्ग 8वें अध्याय में बताया गया कि नहीं बताया गया? अनन्या, व्हाट इज दैट? अनन्य चेतः सततम युमाम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। नित्य युक्तस्य योगिनः, जो नित्य ही लगे रहते हैं, अपनी इंद्रियों को मेरी सेवा में लगातार लगाए रखने से बड़ी आसानी से भगवान मिल जाते। तो भगवान तो अब वेद अध्ययन करने से नहीं मिलते। समझने का प्रयास कीजिए, ये जितने भी कर्म कांड हैं वह एक लौकिक फल देने वाले हैं, वो जड़ फल देने वाले हैं, लेकिन भगवान की भक्ति भगवान को देने वाली है, जो कि चित्त फल है, स्पिरिचुअल बेनिफिट। तो उनको लांघ गया कि नहीं लांघ गया? एक झटके में सारी चीजें लांघ गया। तो इसलिए जैसे आज भक्त पूछ रहे थे, आराध्यो यदि हरि, आराधितो यदि हरि तपस्या तथा किम, नाराधितो यदि हरि तपस्या तथा किम। अगर आप भगवान की आराधना कर रहे हैं तो तपस्या क्यों कर रहे हैं, और अगर भगवान की आराधना नहीं कर रहे तो तपस्या क्यों कर रहे हैं? अंतर बहिर यदि हरि तपसा तथा किम, न अंतर बहिर यदि हरि तपसा तथा किम। अगर अंदर और बाहर तुमको भगवान दिख रहे हैं तो तपस्या क्यों कर रहे हो, और अंदर और बाहर नहीं दिख रहे तो तपस्या क्यों कर रहे हो? तो मेन बात ये है, लोग किसी भी साधक को ये सब कुछ कर रहा है, मेन बात वो समझनी है कि वह अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए, और उससे जो पुण्य मिल रहा है, उससे जो लाभ मिल रहा है, वो सारे पुण्य कार्य मिलकर भी नहीं दे सकते। तो इस प्रकार से भक्ति के साधन के पथ के ऊपर व्यक्ति को अत्यंत आदर बुद्धि का निर्माण करना चाहिए। इस श्लोक सुनकर ये कौन बोल रहा है? ये वो बोल रहे हैं जिन्होंने इन सभी की व्यवस्था करी है। वेद अध्ययन पढ़ करने से व्यक्ति पवित्र होता है, यज्ञ करने से पवित्र होता है, तपस्या के विधान या दान का विधान कि दान यहाँ करोगे तो ये मिलेगा, ये सारे विधान कौन किए हैं? भगवान किए हैं। तो यही भगवान, इनके पास जब इनके पास जो सामर्थ्य है इन सारे कार्यों में पुण्य भरने का, तो वही भगवान अपने सामर्थ्य से, अपने अधिकार से बोल रहे हैं कि योगी अर्थात जो मेरी सेवा में लगा हुआ है वह व्यक्ति उन सभी को पार कर जाता है।
कैसे? तो कह रहे हैं परम स्थानम उपैति च आद्यम, जो आद्य, आद्य अर्थात जो सभी पूरे जगत का कारणभूत है, कारण है, और परम जो दिव्य स्थान है, भगवान का धाम है, उसको, उस स्थान को वह प्राप्त करता है। बाकी अब वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से व्यक्ति भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं करता, भक्ति करने से ही भगवान को समझ पाता है। भक्त्या माम अभिजानति वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ। वेद के लिए भी भगवान दुर्लभ है, लेकिन अपने भक्त के लिए अदुर्लभ है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाते हैं। खुद भगवान ने गीता में बोला ना, 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में, अनन्य चेता सततम युमाम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो रोज मेरा अनन्य भाव से स्मरण करते हैं उनके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। सिंपल सी बातें हैं। तो बात क्या समझने वाली है श्लोक की कि भाई भगवान की भक्ति कर जो व्यक्ति कर रहा है, अब उसको वेद पढ़ने की, यज्ञ करने की, तपस्या करने की, या सामान्य जो दान होता है उसे करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दान वैष्णवों को किया जाता है, वह भक्ति का अंग है। वैष्णवों को दान करना ये जरूरी है, हम लोग करते ही हैं, ऐसे नहीं कोई भक्त के वालों कोई दवा चाहिए या कुछ और, किसी भी मान लो किसी को भागवत सेट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वह तो भक्त करते ही हैं। लेकिन और कोई सामान्य दान पुण्य उसकी बात नहीं, उसकी तुलना में सब बहुत ज़्यादा है भगवान की भक्ति करना। कोई तुलना ही नहीं कर सकते। जैसे आपको याद हो, मेरू पर्वत की तुलना सरसों के दानों से नहीं की जा सकती है, या सोने के पर्वत की तुलना अब सामान्य पर्वतों से नहीं की जा सकती है। जिस व्यक्ति को यह श्लोक समझ में आ गया वो जिंदगी में कभी भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ेगा। भगवान की बात पे आपको विश्वास करना चाहिए। और प्रैक्टिकल लेवल पे भी आप देख लें, इस जगत में लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, उनके चरित्र में क्या परिवर्तन आता है? कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। यहां आप स्वयं अनुभव करेंगे कि जगत से विरक्ति हो रही है हर व्यक्ति को, चाहे वह गृहस्थी में भी क्यों ना हो। अगर लोग गृहस्थ में रहते भी व्यक्ति विरक्ति नहीं प्राप्त करता, तो हमारे भक्त जो इधर हमारे मेंबर्स हैं वो कैसे 3 बजे उठ के जप कर रहे होते? उठते हैं गृहस्थ लोग 3 बजे उठकर पूजा करते हो? कभी देखे हैं जिंदगी में, कभी किसी को देखे हैं आप अपने अलावा? इस्कॉन में आने से पहले कभी किसी को देखे 3 बजे उठ के माला जप कर रहा हो? प्लीज रेज हैंड्स। कभी नहीं देखे। अब अपने आप को ही देखने लग गए, है कि नहीं? क्या अपने आप को ही नहीं देखने लग गए आप? तिलक तो लगाते होंगे ना सुबह 3 बजे उठ करके, टाइम देखते हैं कि नहीं कि इतने बजे उठ गए। ये कौन दे रहा है शक्ति? ये हमारी शक्ति नहीं है, ये भगवान की अंतरंग शक्ति, जो भगवान की भक्ति शक्ति, यही साधक को, भक्त को प्रेरित करते। उठो, चलो और उठो, और भक्ति करो, और भक्ति करो। ये आंखों से आप देख रहे हैं। अरे अभी कितना ही भजन किए हैं, थोड़ा सा किए हैं। मात्रा की दृष्टि से वो बाहर कितना आडंबर करते, उसकी दृष्टि से देखिए कितना कम हुआ है और परिवर्तन कितना ज्यादा हुआ है। और यही अगर 50 साल 60 साल करे तब देखिए कितना परिवर्तन आ जाएगा। प्रैक्टिकल व्यक्ति देख रहा है, प्रैक्टिकल देख रहा है। श्लोक तो अब याद ही हो गया होगा आप लोगों को। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तिर्न समम शतांशैः। करोड़ों करोड़ों गायों को सूर्य ग्रहण के समय दान देने में जो पुण्य मिलता है, प्रयागराज में ब्रह्मा जी के एक पूरे दिन तक गंगा जी के तट पर निवास करने से जो पुण्य मिलता है, हजारों हजारों यज्ञों में ब्राह्मणों को मेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान करने से जो मिलता है, वह भी एक बार हरे कृष्णा, क्षमा कीजिएगा, एक बार हरे बोलने के 1/100 अंश के बराबर बनी। तरफ कमा लिया जाए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए भगवान कहते हैं स्वर्गापवर्ग मध्धाम कथंचित यदि वांछति। 12वें स्कंद भागवत में कहते हैं कि स्वर्ग चाहिए, अपवर्ग चाहिए, या और कुछ भी चाहिए, मेरे भक्त को बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो आप कहेंगे हमें तो नौकरी नहीं मिल रही है। एक प्रश्न हो जाता है, नौकरी नहीं, रोटी तो मिल रही है ना? किसी व्यक्ति को रोटी नहीं मिल रही यहाँ पे? ओके, चावल मिल रहा होगा रोटी नहीं मिल रही, तो भोजन तो मिल रहा है ना। और जिन लोगों को रोटी मिल गई है, जिन लोगों को नौकरी मिल गई है, वो सब सुखी हैं। देखिए, बात समझने का प्रयास कीजिए। वास्तविक बात यह है कि वी आर डिजायरिंग पॉइजन। ये पर मेरे शब्द नहीं, प्रभुपाद जी के शब्द है। वी आर डिजायरिंग थिंग्स विच आर गोइंग टू ब्रिंग अस बैक टू दिस मटेरियल वर्ल्ड।
हमारे अंदर ये कंडीशनिंग है, बद्ध कंडीशन समझते हैं, हमारी ये बद्ध प्रकृति है कि हम उन चीज़ों की इच्छा करते हैं जो हमको दोबारा इस जगत में लेके आएंगी। तो वास्तविक भगवान की कृपा वह है कि जब भगवान हमारी बुद्धि को शुद्ध कर दे और हम इस प्रकार की इच्छाओं से मुक्त हो जाएं। ये तो आप लोग बुद्धिमान समझ ही गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। तभी तो हम भगवान के पास जा पाएंगे। तो ये कब होगा? योगी बनेंगे तब होगा। जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाते हैं तब भगवान ज्ञान का टैप खोलते हैं, या कहेंगे ज्ञान का बम्बा खोलते हैं कि ये जगत तुम्हारे लिए नहीं है। आ ब्रह्म भुवनालोका, ब्रह्मलोक में भी तुम सुखी नहीं होगे। कट ऑफ दोज एस्पिरेशंस। ये सब बाकी कार्य करने से नहीं समझ में आता है। आप पहले ही सुन चुके हो, पंचाग्नि विद्या में यज्ञ किए जाते हैं, दिमाग ठीक नहीं होता है, चंद्रलोक जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, तपस्या करके सूख जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान के प्रति वो प्रेम जागृत कर लेते हैं। इज दैट ओके? भगवान नहीं कह रहे कि तपस्या के द्वारा मुझे जाना जाता है, भगवान कह रहे हैं भक्ति के द्वारा मुझे जाना जाता है। जो भक्ति वाली तपस्या उसको ग्रहण करना चाहिए। तो क्या श्लोक सीख रहे हैं हम? यही समझ लें कि भाई भक्ति करने वाला व्यक्ति सारे वेद अध्ययन यज्ञ तपस्या कर चुका है। जैसे कि दुर्गा जी स्वयं कहती हैं भैया ऋग्वेद मत पढ़ो, साम वेद मत पढ़ो, यजुर्वेद मत पढ़ो। कहने क्या? तो कहते हैं गोविंद गायति नित्यशः, नित्य ही गोविंद का गान करो, गोविंद की कीर्ति का गाओ, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही हम बात एक भक्त को समझा रहे थे आज सुबह, डांट भी रहा था, समझा रहा था। एक्चुअली क्या है, वो समझा रहा था, भले लग रहा था कि डांट है। हमने कहा आप बाकी कुछ भी कार्य करिए, बाकी ठीक है, लेकिन आप जब पूरा कर लीजिए पहले, बड़े प्रसन्न रहेंगे। आनंद प्रभु बड़ा अच्छा कहा करते थे, देखिए कृष्ण भावना छोड़ने का एकमात्र कारण है हरि नाम में रुचि उत्पन्न ना हो पाना। इज इट नॉट ट्रू? अगर नाम में रुचि है, इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर चैंटिंग टुमारो मॉर्निंग, देयर विल बी नो मॉर्निंग विल यू नॉट बी कृष्णा कॉन्शियस। डू यू अग्री? आप हर दिन अगर सोच रहे हैं कि कल सुबह होगी, हम कल सुबह उठ के जप करेंगे, उठते ही आप जैसे यस वेयर इज माय माला, यस वेयर इज माय माला, ऐसे करके उत्साहित हैं, मेरी माला का ऐसे करके उत्साहित हैं। तो ऐसे ढूंढते रोज करते करते सहज रूप से आपका पूरा जीवन हरे कृष्णा से भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? बताइए। इसी की ट्रेनिंग दी जाने का प्रयास कर रहा है। आई होप आई एम एबल टू मेक इट क्लियर। इससे श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो ये बात भगवान अब बोल रहे हैं, अब प्रभुपाद जी एकदम स्पष्ट कर देंगे, देखिएगा। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। समझ में आ गया? ये वस्तुएं जो भी पुण्य देते वह भक्ति दे देती है। हम इस पर कहते, छोटी सी कहानी सुनाएंगे, लेकिन अभी बात सिद्धांत समझ लीजिए। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। यानी कि अगर भक्त की कोई इच्छा है स्वर्ग आदि जाने की, तो वह भी पूर्ण होती है। और इसके लिए क्या उदाहरण है? 2 उदाहरण आप समझ लीजिए। एक तो यह 8वां अध्याय उदाहरण है। एक राक्षसी थी, वो राक्षसी कैसे बनी? वो ब्राह्मणी थी, वो पाप किया, उसका पति ब्राह्मण था, पाप किया, बाद में राक्षस और राक्षसी बन गए। और एक और ब्राह्मण था, वो पाप किया, पेड़ बन गया खजूर का, तो उस पर वो बैठे हुए थे और वहां वो दुख प्राप्त कर रहे थे राक्षस की योनि में। तो क्या बोली वो राक्षसी? किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। ये आधा श्लोक बोली है ना? आधा हुआ कि एक हुआ? आधा हुआ, हाँ आधा हुआ। तो उसी से पार हो गई, वैकुंठ चली गई। और 18वां अध्याय, वहां तो कथा बड़ी प्रसिद्ध है कि एक व्यक्ति थे, वो इंद्र थे, और इंद्र के रूप में वह खूब सम्मान प्राप्त कर रहे थे। तो अकस्मात एक व्यक्ति आते हैं और उनको इंद्र के पद पे बिठा दिया जाता है और इनको इन्हीं के सेवक उतार देते। तो इंद्र की तो हालत खराब, और हमारे ही सेवक हम ही को उतार दिए, क्यों? और वो मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि भाई इस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया। हम जो इंद्र के पास क्षमता थी, वो कहे कि हम तो नहीं देख रहे कि इसने कोई 100 अश्वमेध यज्ञ किए हो, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले को इंद्र पद मिलता है। तो उनका दिमाग घूम गया, कैसे किया क्या से इंद्र पद मिल गया? इंद्रलोक नहीं,
इंद्रपद। तो अब इधर भारत में आए और गोदावरी में एक ब्राह्मण मिले उनको, वहां वो बताए उनको कि देखिए वह भगवत गीता का 18वें अध्याय के 5 श्लोकों को वो रोज बोलता था। इनकेस आपको लग रहा होगा कि हम पारायण करा रहे तो मेहनत करा रहे हैं 5 श्लोक बोलते थे। और आप जानते हैं अकेले में हम 5 श्लोक भी शायद रोज नहीं बोलेंगे, एटलीस्ट मन में आता भी नहीं है, इसीलिए संगत में बोल के चला जाया करिए। जो लोग भागते हैं क्लास के बाद कि पारायण नहीं करना है, उनके लिए एक उपदेश है। तो अब वह भी गीता पारायण करने लगे। अब इंद्र बुद्धिमान हो गए, कहें कि भाई ऐसे स्वर्गलोक की प्राप्ति करने का क्या फायदा जो कि छूट जाता है। तो वह भी भगवत गीता का पारायण करके, केवल भगवत गीता के पाठ करके वैकुंठ की प्राप्ति कर लिए। और वह व्यक्ति भी, ध्यान दीजिएगा, वह व्यक्ति भी इंद्रपद को तब तक भोगा जब तक उसकी इच्छा थी। वहां पुण्य क्षीण होने की बात नहीं होती है। और उसके बाद वह भी भगवान की भक्ति करके वैकुंठ चला गया। समझने का प्रयास करें, क्या बात हमने सुनी है, बहुत सुंदर। आप लोग खुश हो जाएंगे, हम तो खुश हो गए। हरि नाम चिंतामणि में लिखा है, जिस दिन से व्यक्ति हरे कृष्णा करना शुरू करता है उसी दिन से भगवान का नाम उसके सिरे की बम्बा, मतलब हम अपनी लैंग्वेज बोल रहे हैं, सिरे को निर्माण करने लगते हैं, ऐसे बोला जा रहा है। बहुत अच्छी बात। जिस दिन से आपने पहली बार टच किया हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, क्या हरे राम, वो पहली बार वो मंत्र भी याद नहीं होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसी दिन से महान श्रेय की प्राप्ति होने लगी। वो दिखता नहीं है क्योंकि भगवान का नाम अंजीर के पेड़ की तरह है जो तुरंत अंजीर नहीं देता। ऐसा चक्रवर्ती बात बोलते हैं। दिस ब्रिंग्स मी सो मच एंथुसियाज्म टू चैंट हरे कृष्णा, सो मच। आप लोगों को पता नहीं कैसा लग रहा है, हमको तो बहुत उत्साह लग रहा है कि उच्चारण करने के लिए, कि नामोच्चारण करना चाहिए, नामोच्चारण करना चाहिए। तो यह इसी को मैं दूसरी तरह से समझाता हूं कि दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में। ये सुना है आपने? सुना होगा आपने। या दोनों हाथ में लड्डू, इस जगत में भी पुण्य मिलेगा, आराम से आप जीवन जिएंगे और भगवान के धाम की प्राप्ति भी होगी। ये बात है। अन्वय देख लीजिए, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु च दानेषु च एव। वेदों के पठन में, यज्ञों में, तपस्याओं में और दान आदि में यत्, यानी जो, पुण्य फलम प्रतिष्ठम, पुण्य फल का उपदेश हुआ। मतलब भैया वेद पढ़ोगे तो ये मिलेगा, यज्ञ करोगे तो ये मिलेगा, तपस्या करोगे तो ये मिलेगा। इस प्रकार से प्रतिष्ठ किया गया है, उपदिष्ट किया गया है, कहा गया है। तो इदम विदित्वा, यह जानकर, क्या जानकर? भगवान की भक्ति को जानकर। इदम विदित्वा का अर्थ है ये जो 8वां अध्याय है ना, इसका तात्पर्य जानकर। 8वें का अध्याय का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति भगवान की भक्ति करके, भगवान अनन्य भक्ति करके भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो इदम विदित्वा, ये हमको इस बार समझ में आई। इदम विदित्वा का अर्थ क्या हुआ? इदम विदित्वा, ये इदम विदित्वा ये नहीं लिख रहे हैं वेद और यज्ञ के बारे में नहीं है। इदम विदित्वा का मतलब जो भगवान शिक्षा इस अध्याय में दिए हैं, मैं जो यह बोला हूं, इदम विदित्वा, भगवान वेद पढ़ने के लिए नहीं बोले हैं 8वें अध्याय में, नहीं बोले ना। यज्ञ करने के लिए, दान करने के लिए, तपस्या करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति करो, यह बोल रहे हैं कि नहीं? तो समझ में आया आपको 8वें अध्याय में? तो इसको रेफर कर रहे हैं इदम विदित्वा। यह जो तुमको पढ़ाया ना अभी मैंने 27 श्लोकों में, 28 को इंक्लूडिंग, बट 27 श्लोक में जो बताया ना मैंने, भगवान ऐसे कह रहे हैं, इसको जानकर जो तुमने 7 प्रश्न किए थे, किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम इत्यादि, उन प्रश्नों का उत्तर जो मैंने दिया, इसको जानकर, ये है इदम विदित्वा का अर्थ। सबको समझ में आ रहा है बात? ये इस बार मेरे को समझ में आया, मोर एक्साइटेड हो गया। हमने कहा वाह, दिस इज वेरी नाइस। इदम विदित्वा मतलब जो अर्जुन के प्रश्न थे उनके उत्तर में जो भगवान बोले, उसको जानकर कि भाई ये भक्ति करने से भगवान प्राप्त हो जाते हैं, अनन्य भक्ति करने से आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, तो व्यक्ति क्या करेगा? भगवान की भक्ति करेगा। तो ये अर्थ हुआ इदम विदित्वा का। इदम न विदित्वा, जो भगवान की भक्ति को नहीं समझेगा वो क्या करेगा? वेद पढ़ेगा, यज्ञ करेगा, तपस्या करेगा, दान करेगा, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करेगा। जैसे उदाहरण के लिए, लखनऊ में मैं एक बार पुस्तक वितरण कर रहा था, तो वहाँ पे एक व्यक्ति घर में हम गए और वो बड़े मतलब गर्व से, एक कॉन्फिडेंस से बोले, हमको उपनिषद का तुम कोई भी श्लोक पूछ लो। तो हमने कहा आपको हरे कृष्ण मंत्र पता है? कहते नहीं। तो हमने कहा ये तो कली संतरण उपनिषद का श्लोक है, आपको कैसे नहीं पता?
तो ऐसा हो सकता है कि लोग शास्त्र पढ़े हैं लेकिन उनको कंक्लूजन नहीं पता हो कि भगवान का नाम बोलना है, और जबकि बिल्कुल स्पष्ट ब्रह्मा जी कह रहे हैं न तत्परत्र उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, पूरे वेद पढ़ने के बाद भी यह इससे श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब इदम ना विदित्वा। मैं समझा पा रहा हूं? जो लोग भी गीता पढ़ रहे हैं अगर परंपरा में नहीं है तो वो हरे कृष्ण मंत्र नहीं जप रहे हैं। इज इट क्लियर? प्रभुपाद जी और जो आचार्य है उनकी बात समझ करके व्यक्ति समझ रहा है कि गीता का उद्देश्य है कि हम भगवान के शरणागत हों। सभी लोग जो अन्य संस्करण गीता के पढ़ रहे हैं वह भगवान के शरणागत नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब इदम विदित्वा इदम ना विदित्वा, भगवान की बात को वे नहीं समझ पा रहे हैं। अभी तो वो तो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं कि भगवान ने नहीं बोली है गीता। काफी इंटरेस्टिंग है। मान लो मैं ये प्रवचन कर दूं, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, उसके बाद रिकॉर्डिंग कोई प्ले करे ना ये शुभ कृष्ण दास ने प्रवचन नहीं करा है, बताइए मुझे कितना खराब लगेगा। हमने इतनी मेहनत करके आगे तैयार की और कहे हमने बनाया, इनके अंदर कोई बाबा बैठे वो बोला। अरे मेरे अंदर कौन बाबा बैठा है भाई, हम तो नहीं बैठे। आप लोगों को बताइए कहीं कोई पेपर लिख के आया तो कोई कह दे नहीं ये पेपर उन्होंने नहीं लिखा है, इनके अंदर कोई बाबा बैठे होते उन्होंने लिख दिया है। विल यू एक्सेप्ट दैट? और ऐसे लोग बोल देते हैं कि शिव बाबा और कौन से बाबा जो है भगवान कृष्ण के अंदर बैठे हुए उनको बुलवा रहे हैं। पीपल एक्सेप्ट इट। इसका मतलब इदम ना विदित्वा, वो भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं और कारण से उनकी भक्ति नहीं करते, तो इस श्लोक का लाभ नहीं उठा पाते। तो इदम विदित्वा का अर्थ समझना होगा कृष्ण परम भगवान हैं, हम उनके नित्य अंश हैं और उनकी भक्ति ही उनकी चरण की प्राप्ति करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। ये है इस श्लोक का तात्पर्य। क्लियर? तो ये जो जान गया वो करेगा क्या? भगवान की भक्ति करेगा। तो जब करेगा तो इन सारी चीजों से पार हो जाएगा, ये बात बोल रहा है। तो ये इदम विदित्वा का अर्थ है। ध्यान दीजिएगा कि सारे कार्य करने के बाद भी व्यक्ति नहीं जानेगा भगवान को। जैसे व्यक्ति हैं, नाम पूरा नहीं बोल रहा है, लेकिन वो ऐसे हाथ खड़े हुए 12 साल तक, मतलब मैं ऐसे पूरा 3 मिनट भी ऐसे नहीं रख सकता, ऐसे भी पकड़ रहा हूं तो नहीं रख सकता। वेल इट वेरी डिफिकल्ट। मुझसे पूछो भगवान कौन है? 12 साल कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो सो नहीं रहा है, उससे पूछो कि भगवान कौन है और उसको नहीं पता होगा। क्यों? अगर उसे पता होता तो वो ये नहीं कर रहा होता, क्योंकि भगवान नहीं बोले खड़े रहने के लिए। भगवान बोले मृदंग बजाओ, है ना, वाद्य यंत्र बजाओ मेरे लिए, कभी नहीं बोले कि हाथ ऐसे खड़ा करके रह जाओ। उसको नहीं पता होगा। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को कि व्यर्थ की तपस्या करने से भगवान नहीं समझ में आते हैं। क्लियर? और मैंने वेद के पढ़ने वालों का एग्जाम्पल आपको दे दिया। और हम देखे, हम नाम ही रख दे रहे, जोधपुर में 1008 कुंडी यज्ञ हो रहा था, 2008 की बात है। और उनमें से किसी एक व्यक्ति को पूछ लीजिए कि भगवान कौन है, नहीं पता, क्योंकि भगवान का नाम ही नहीं वहां पे। आप कहेंगे पब्लिक में क्यों ऐसा बोल रहे हो? जो पब्लिक में कर सकते हो हम बोल नहीं सकते। 1008 यज्ञ और उनमें से किसी को नहीं पता कि यज्ञ पुरुष कौन है, और एक जगह भी हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण नहीं हो रहा। हमारे घर के, मतलब लखनऊ वाले घर के सामने उनका नाम लगा वेद मंदिर, और रोज यज्ञ करते थे। पंडित जी को जाके हम थोड़ा सा चाबी भरे, हमने कहा पंडित जी भगवान कौन है? ईश्वर निराकार। समझ में आ गया? यज्ञ करने के बाद भी उनको नहीं पता कि भगवान कौन है। ठीक है? योगी यानी भक्ति योगी तत्सर्वम अतीति, उन सब का अतिक्रमण कर देते हैं। जैसा कभी आपने देखा हो, हम बहुत सिंपल से एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि भाई मोटरसाइकिलें या गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन ऊपर से कोई हवाई जहाज में जा रहा है, तो भले ही लग रहा है कि उस रोड पे जा रहा है, लेकिन उसकी स्पीड और उसकी फ्लाइट अलग ही डायरेक्शन में है कि नहीं। उसी प्रकार से भगवान का जो भक्त है, वो सारे प्रोसीजर को करने की जरूरत नहीं। भगवान का नाम बोल करके, भगवान का प्रसाद ग्रहण करके, भगवान को प्रणाम करके वह सीधे भगवान के पास चला जाता है। और बहुत बहुत स्पष्ट श्लोक है। व्हाट इज दैट? एक कृष्ण नाम कोटि अश्वमेध सम, सेत पाषंडी तार दंडितार जम। कोई कह रहा है हम बता रहे हैं आपको, रुकिए हम बता रहे हैं नाम की महिमा, हम बिल्कुल क्लियर समझ रहे हैं कि भाई एक नाम 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। अच्छा तुम समझ रहे, बहुत समझदार हो। यमराज जी आओ समझदार प्रभु, इधर आओ तुम। तो उसके बाद कह रहे दंडे तार यम, उसकी पिटाई करता है यमराज कि तुम एक कृष्ण नाम को 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ से कंपेयर कर रहे हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए तुम अविश्वासी हो, तुम पाषंडी हो।
तो अगर कोई कहे कि भाई हमको नाम की महिमा या नाम का लाभ नहीं हो रहा, तो कहीं हृदय में चेक करे क्या उसको पूर्ण विश्वास है नाम के ऊपर। तो हृदय में चेक करेगा तो देखेगा कि नहीं, ये पाषंडी का धर्म तो हमारे हृदय में फंसा हुआ है। इसीलिए शास्त्र बार बार जब व्यक्ति सुनता है तब उसको धीरे धीरे करके नाम पर विश्वास होता है। जरा आप विचार कीजिए, 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ भी जब एक नाम के बराबर नहीं है, तो आप 16 माला कर रहे हो, भगवान के पास नहीं जाएंगे? इज इट नॉट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट foolishness to say like this? क्या ये मूर्खता नहीं है कहने की बात? पूरे कॉन्फिडेंस के संग करना चाहिए, और न सिर्फ खुद करना चाहिए, दूसरों को बताने का प्रयास कीजिए। अरे भाई यही तो कहेगा कि देखो भाई हमसे हरे कृष्णा करने के लिए दोबारा मत कहना, यही तो बोलेगा ना भाई, ये तुम्हारा हरे कृष्णा हमसे नहीं होता है, यही तो कहेगा ना। क्या कहेगा? हमसे हरे कृष्णा मत करो यार, तुम ये हरे कृष्णा हमसे मत करवाया करो, बहुत हो गया हरे कृष्णा। तो कम से कम जीवन में एक बार तो हरे कृष्णा करेगा ना। और ये मत सोचिए किसी और की बात हो रही, हमें दिख रहे हैं अभी एक व्यक्ति है, उनकी पति एक माला जब करते हैं तो ये तो पहले एक ही माला करते हैं, और अभी बैठ के यज्ञ कर रहे होते सुबह से शाम तक, तब अरे हमारे पति तो बड़े पुण्यात्मा है। कुछ भी हो भाई, वो कुछ वैष्णव अपराध तो नहीं कर रहे ना, अजामिल से तो श्रेष्ठ है ना। और अजामिल को बचाने के लिए वैकुंठ से पार्षद आए, यज्ञ करने वाले वेद पढ़ने वालों के लिए तो नहीं आते हैं। थिंक अबाउट दिस। एक ही झटके में अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट हंसा, भी याद रखने चाहिए श्लोक, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों को ध्वंस कर दिया था केवल विवशता में नाम बोलने के द्वारा। तो यही बात बोल रहे कि भक्ति योगी सब कुछ पार कर जाता है। एवं आद्यम परम स्थानमुपैति, आदि, आदि मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। आदि यहाँ पे मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं, अनादि, यानी वो सभी का आदि है, ये अर्थ है। परम स्थान यानी अपराकृत नित्य स्थान को, यानी वैकुंठ को प्राप्त करते। एक श्लोक याद आ रहा होगा, सर्वधर्मोज्झिता विष्णु नाम मात्रैक जल्पकः सुखे नताम गतिम यान्ति नताम सर्वेपि धार्मिकः। सारे धर्म को छोड़ करके जो भगवान का नाम बोल रहा है, वह बड़े आराम से भगवान के उस स्थान को, यानी भगवान के धाम को प्राप्त कर जाता है, जिसको सारे धर्म करने वाला प्राप्त नहीं करता अगर भगवान का नाम नहीं बोल रहा है। यही श्लोक है, सेम श्लोक है, सेम बात है, यही बात है। एक बात यहाँ पे मैं एक और कमेंट कहूँगा कि देखिए, ये सारी महिमा सुनने के बाद भी कुछ लोगों को श्रद्धा नहीं होती है। उसका कारण है कि उनके हृदय में, उस व्यक्ति के हृदय में गुणों का ऐसा प्रभाव है कि वो विश्वास होने नहीं देता है। रजोगुण तमोगुण के कारण ऐसा होता है। तो उसको स्वीकार करना चाहिए कि शास्त्र की एक एक बात सत्य है, यद्यपि मुझ पर तुरंत घटित नहीं होती। पहले तो ये क्लियर समझ ले। और दूसरा, जब वह नाम की शरण लेगा, नाम की सेवा करेगा, नाम भगवान को प्रसन्न करेगा, अपराध नष्ट होंगे, तब नाम प्रभु अपनी महिमा को उसके हृदय में व्यक्त कराएंगे। मेरी बात समझ में कुछ आ रही है? जब हमारे नाम अपराध हटेंगे, समाप्त होंगे नाम को उच्चारण करने से, भक्तों की सेवा करने से, तब नाम की महिमा, दिव्य अप्राकृत महिमा हमारे हृदय में प्रकाशित होगी। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट बाई आवर इंटेलिजेंस। जैसे भगवान को नहीं समझ सकते, ऐसे ही भगवान के नाम की महिमा को भी नहीं समझ सकते। कृतिते निर्वक्तुम कह महिमा नाम प्रभवती। कोई कृति, कोई महान व्यक्ति भी आपकी महिमा को नहीं समझ सकता। इसका मतलब यह नहीं कि महिमा है नहीं, बस हम समझ नहीं सकते। श्रीधरी अध्याय के अर्थ स्वरूप 8 प्रश्नों के अर्थ निर्णय का फल के सहित उपसंहार करते हैं। क्या बोला? जो अर्जुन ने प्रश्न किए थे, उनके प्रश्नों के उत्तर में भगवान ने उत्तर दिया, और उसका सारांश क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। उसी को वह यहाँ उपसंहार के रूप में, कंक्लूजन के रूप में कहते हैं। वेदों में अध्ययन आदि के द्वारा, यज्ञों में अनुष्ठान आदि के द्वारा, तपस्याओं अर्थात शरीर शोषण आदि के द्वारा, शरीर को सुखाने के द्वारा नहीं खाएंगे 1 महीने तक या जो भी है। दानों में सतपात्र को अभिष्ट वस्तु अर्पित करने आदि के द्वारा। दान का बड़ा अच्छा अर्थ यहाँ पे बताया गया। देखिए, सतपात्र है, कोई ब्राह्मण है, उसे चाहिए कंबल और आपने रोटी, तब तो क्या दान दिया कि नहीं दिया?
यस, दान तब माना जाएगा कि जब जो व्यक्ति चाह रहा है वह उसको दे, है ना। और मान लो भूखा है और कंबल दे दिया, तब भी आप नहीं कहेंगे कि दान है। दान तब कहा जाएगा जब उसको वो चाहिए। और किसी को आप बुलडोजर दे दीजिए तो ना, तो आप कहेंगे भाई मैं करूंगा क्या उसका। तो जो वो चाहता है वह वस्तु आप दे, तब उसको दान कहा जाएगा। उस आदि के द्वारा जो पुण्य का फल शास्त्र में बताया गया, उस सबको वह लांग जाता है, अत्येति फांद जाता है, अर्थात उससे भी श्रेष्ठ योग के ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। ये हम पहले भी सुन चुके हैं कि एक भक्त घर में जन्म अत्यंत दुर्लभ है और वो योग के महात्म्य से ही होता है। और इंसिडेंटली वह योग हम लोग कर ही हैं रोज। भगवान की भगवत गीता को सुनते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान के नाम उच्चारण करते हैं, भगवान को प्रणाम आदि करते हैं, क्लास में आके सोते हैं। यह भी एक योग है। अपनी निंद्रा को भी जोड़ना भगवान की भक्ति से भी योग है कि नहीं? कम से कम शरीर को जुड़ा हुआ है ना क्लास में। ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। नीचे देखिए बैठना, जब आदमी सुनता है तो नींद आ ही जाती है, नॉट अ प्रॉब्लम। कम से कम क्लास में आ रहे हैं तो वो भी ठीक है। बीच बीच में हरे कृष्ण मंत्र बुलवा देते हैं ताकि यह थोड़ी सी नींद बाहर रहे। क्या करके क्या मिलता है भाई ऐसे? तो एक प्रश्न होगा, भाई इतना थोड़ा सा करके सारी चीजें लांग जाता है, तो हम सोचेंगे ना कि क्या करके। इस 8 प्रश्नों के अर्थ के निर्णय के द्वारा कहे हुए तत्व को जानकर, मतलब इदम विदित्वा। तो क्या होगा इदम विदित्वा का मतलब? भगवान की भक्ति करके, ये इसका अर्थ है। उससे योगी ज्ञानी होकर परम उत्कृष्ट, ज्ञानी का मतलब हो गया भगवान, भगवत ज्ञानी, भगवान के स्वरूप को समझना, भगवान के तत्व को समझना। परम उत्कृष्ट आदि, आदि अर्थात जगत के मूलभूत स्थान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है, आध्यात्मिक लोक को प्राप्त होता है। तो गीता भूषण टीका देखिए, यह श्लोक 7वें और 8वें अध्याय में वर्णित ज्ञान का वर्णन करता है। 7वें में भगवान ने बताया था भक्ति करने के बारे में। स्वर्ग या राज्य आदि फल वेद के अध्ययन के द्वारा, ब्रह्मचर्य और गुरु सेवा के द्वारा, यज्ञों को उनके संपूर्ण अंगों के द्वारा, शास्त्र अनुसार तपस्या के द्वारा, सही रीति से और श्रद्धा से युक्त होकर दान के द्वारा, जिसमें देश काल और पात्र का विचार हो, प्राप्त होते हैं। तो मतलब इस जगत में कोई उपलब्धि प्राप्त हो रही है या स्वर्ग प्राप्त हो रहा है किसी को इस जगत के बाद, तो वह सब इन कार्यों के द्वारा प्राप्त होता है। स्पष्ट है कैसे हो रहा है। परंतु मेरा भक्त यानी योगी इन सभी फलों का अतिक्रमण कर देता है। वह ऐसा कैसे कर पाता है? मेरी और मेरे भक्त की महिमा, मेरे भक्तों के संग की कृपा से 7वें और 8वें अध्याय से समझकर वह इन सभी कर्मों को घास के तिनके के समान मानता है और ये जानता है कि इसमें कोई सुख नहीं है। अब ये बड़ा रुचिकर है। भगवान ने 7वें अध्याय में अपनी महिमा बताई थी, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। और इस अध्याय में भगवान भक्त की महिमा बता रहे हैं। क्यों? कैसे? अनन्य चेता सततम युमाम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। 7वें अध्याय में भगवान ने बताया, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे परे कोई तत्व नहीं है। ठीक, उस सर्वश्रेष्ठ तत्व भगवान श्री कृष्ण को जो आसानी से प्राप्त कर ले, क्या वह सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? 7वें अध्याय में भगवान ने बताया कि वह सर्वश्रेष्ठ हैं, और 8वें अध्याय में बता रहे हैं कि अनन्य चेता सततम, जो अनन्य भाव से चित्त को मुझ में लगाए रखता है भक्ति के द्वारा, वह मुझे बड़ी आसानी से प्राप्त करता है। जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को आसानी से प्राप्त कर रहा है, क्या वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति नहीं हुआ? तो इसीलिए कह रहे हैं कि मेरी और यानी भगवान की और भगवान के भक्त की महिमा भक्तों के संग की कृपा से समझता है। ये इदम विदित्वा का अर्थ है। और क्लियर कर रहे हैं, इदम विदित्वा समझ में आ रहा है। यह समझता है कि भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं और भगवान का भक्त कितना महान है कि वह भगवान को आसानी से प्राप्त कर जाता है। तो ये सब कहाँ मालूम चलेगा? भक्तों की संगत में मालूम चलेगा। और भक्तों की संगत नहीं होगी तो यही सोचते रहेंगे कि शिवजी बोल रहे हैं भगवान कृष्ण के अंदर से, या वट एवर एनी कंसेप्शन, इम्पर्सनल ब्राह्मण बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। तो भक्तों की संगत में, आचार्यों के अनुगत्य में ही व्यक्ति ठीक से समझ पा रहा है, और आप सब लोग समझ रहे हैं। अजीब सी बात है कि प्राय कभी कभी लोग ब्लेसिंग ऐसे मांगते हैं, हमारा ऑपरेशन हो रहा है उसकी ब्लेसिंग दे दीजिए ठीक हो जाए। इट्स ओके, यू कैन आस्क दैट, लेकिन वास्तविक कृपा यह है कि हमारी बुद्धि ठीक हो जाए, हम समझ जाएं भगवान की महिमा, भक्तों की महिमा,
भक्ति करके इस जगत से बाहर निकल जाएं। I mean, those kind of blessings are okay. I mean, if you are in trouble, you can obviously ask. लेकिन मेन कृपा है ये, अरे जब आप जप कर रहे हैं, जब आप कथा सुन रहे हैं, तो आपके जीवन में जब कठिनाई आएगी तो क्या भगवान छोड़ देंगे आपको? कम ऑन, आप बताइए, विचार कीजिए। ठीक है, भक्त लोग मांगते हैं, कठिनाई में आती ब्लेसिंग मांगते हैं, आप विचार कीजिए, जब आप रोज भजन कर रहे हैं, स्वस्थ अवस्था में भजन कर रहे हैं, आपका पति आपको छोड़ता नहीं है, आपकी पत्नी नहीं छोड़ती है, बस भगवान ही आपको छोड़ देंगे। सबसे पहले छोड़ने वाले वही हैं जो आज तक कभी नहीं छोड़े, वो आपको कठिनाई में छोड़ देंगे। आई मीन कम ऑन, विचार कीजिए आप। ये सारे आशीर्वाद भक्ति में है, निहित हैं, भगवान के नाम में, भगवान की कथा में जुड़ा हुआ। श्रेय स्थिति भक्ति मुदस्य, वो श्रेय का मार्ग है भक्ति, पूरा टैप खुला हुआ, जितना पुण्य चाहो उतना कमा सकते हो, ये अर्थ है इसका। लेकिन इस समझ में तभी आएगा जब भक्तों की संगत पे हो। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अतिथि की व्याख्या क्या कर रहे हैं? जैसे घास के तिनकों को आप लांग जाते हैं और गिनते भी नहीं कि कितने घास के तिनके लांग गए, अग्री? उसी तरह कह रहे हैं अतिथि, मैं समझा पा रहा हूं? वो ध्यान ही नहीं देते हैं भक्त लोग, अब इधर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि इस समय लोग कौन सा यज्ञ कर रहे हैं। प्लीज पोस्ट में सम मैसेज, अगर वास्तविक रूप से पता हो कि भाई लखनऊ में कौन सा यज्ञ चल रहा है, शहरी शुक्ला माता जी, पता तो होगा ही आपको, नहीं पता, यू आर इग्नोरेंट, आपको कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, शिवांशी माता जी ऑस्ट्रेलिया में तो कुछ पूजा चल ही रही होगी। रमेश पंडित प्रभु, जम्मू में क्या पूजा पाठ चल रहा है, कुछ मालूम है आपको? ना, अब समझ में आ गया, खबर ही नहीं रखते। इंग्लिश में कहते हैं कांट केयर लेस, आई कांट केयर लेस, भक्तों को मतलब ही नहीं होता है। कितने घास के तिनके हम फांद गए इस गीता क्लास में आने में, नहीं ध्यान देते ना। तो इसका क्या मतलब? भक्तों की भक्ति के प्रति अत्यंत आदर बुद्धि है। हम नाम उच्चारण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो अब अन्य पूजा पाठ करने की क्या जरूरत है? कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत होए। इज इट ओके? जैसे कि हमने अभी तुलना कर दी, शास्त्र में वर्णन है कि करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ भी भगवान के एक नाम के बराबर नहीं है। सिंपल। प्रश्न मैं अंत में लूंगा। इस प्रकार की योगी इस प्रकार को कहा गया, इस प्रकार का योगी मेरी भक्ति से पूरित होना चाहिए, पूरित होकर मेरे धाम को प्राप्त होता है जो अनादि है और इस माइक जगत के परे है। क्यों ऐसा? क्योंकि भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि उसने मेरी भक्ति का सम्मान किया है। उसने अन्य साधनों को छोड़ करके, जो कि अत्यंत हीन है, भक्ति का सम्मान किया है, नाम का सम्मान किया है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। कृष्ण हृदय में ही है और वह देख रहे, वाओ मेरा बच्चा जॉब कर रहा है, वेरी गुड। क्या आप अपने बच्चों को पढ़ता हुआ देखते हुए खुश नहीं होते? कृष्णा इज डायरेक्टली इन योर हार्ट। ओह माय डियर डिवोटी इज चैंटिंग माय नेम्स। परम पूज्य राधानाथ महाराज बड़े विनोद में कहते हैं, मान लीजिए आप जब ऐसे कर रहे हैं, हरे कृष्णा, पूरा कर लेता हूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऑलमोस्ट हो ही गया है, हरे राम। इतना अगर अरुचि है, ऐसे भी नाम उच्चारण कर रहे हैं, तो भी श्री राधा कृष्ण बड़े उत्साहित हो जाते हैं, ये हमारा नाम बोल रहा है, ये हमारा नाम बोल रहा है। जैसे कि अजामिल केस में प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान नारायण ने कहा, ऑल्दो इज अ रास्कल बट इट इज माय ड्यूटी टू प्रोटेक्ट हिम। यद्यपि ये नालायक व्यक्ति है, फिर भी मेरा कर्तव्य है इसकी रक्षा करना, क्योंकि इसने मेरा नाम बोला है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जितना पतित फील करें उतना और जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ठीक है ना, ये समझ गए ना कि क्यों भगवान अपने पास लेके आते हैं? इसने हमारा सम्मान किया है, इसका तो सम्मान हमें करना ही पड़ेगा। इसको सम्मान के साथ अपने धाम में लाना ही होगा। अजामिल को लाने के लिए 4 वैकुंठ के पार्षद आए थे, ध्यान रखना आप इस बात का। अजामिल नहीं है हम लोग, कुछ समझ रहे ना बात? और अगर अजामिल भी होते तो भी चले जाओगे, और अजामिल नहीं है।
नाम भी अच्छा है, आजा मिल आओ मिलो हमसे ऐसे ना। योग मिश्रित भक्ति से कृष्ण के अंश की प्राप्ति होती है और ये प्रकाश के पथ से होता है, ये क्रमशः होता है। परंतु भगवान कृष्ण की प्राप्ति केवल अनन्य भक्ति से ही होती है, ये 8वें अध्याय में बतलाया गया। समझ में आ गया? इसे कहते हैं इदम विदित्वा। गॉट इट? इदम ये है, और विदित्वा मतलब जानकर। क्या जानकर? यह जानकर कि अनन्य भक्ति करके भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है, व्यक्ति सारे पुण्य कर्म को पार कर गया। आप लोग को बहुत आसान बात लग रही होगी, लेकिन इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि सभी लोग अनन्य भाव से भजन नहीं करते दिखते। अगर समझ में आ गया होता तो कर रहे होते कि नहीं? नहीं कर रहे होते। तात्पर्य, यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है, जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। समझ में आ गया? 7वें अध्याय में भगवान की महिमा और 8वें अध्याय में भक्ति की महिमा विशेष रूप से बताई जा रही है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के उपदेश पर ही भोजन करना होता है, और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। एकादशी की बात नहीं कर रहे हैं, जिस दिन भी गुरु जी ना बुलाएं उस दिन की बात कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं, सारे वैदिक नियम नहीं बताए गए हैं। डिटेल्स आपको भागवत में मिल जाएंगे। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। अब प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं वेदेशु की बात। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं, अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा नहीं है कि एक हाथ में वेदांत और दूसरे हाथ में सिगार, जैसा कि आजकल प्रचलन है। वह जीवन में कोई शुद्ध जीवन जीने का प्रयास नहीं करते और सोचते हैं कि वह शास्त्र समझ लेंगे। नहीं होता। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वे आगे उन्नति कर सके। उसे देश, काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक, राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है। ये हम आगे सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को कोई भी दान देंगे तो उसको एक ही प्रकार से लाभ होता है। देश देखना चाहिए, वो पात्र देखना चाहिए, उसके अनुसार व्यक्ति को अलग अलग लाभ मिलता है, देखना चाहिए। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर और क्षौर कर्म आदि के बिना, मतलब शेविंग कराए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। और इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्ध अवस्था प्राप्त होता है। अब आप लोग क्या हाथ खड़ा करना चाहेंगे? इनमें से कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी? वॉट ऑफ द थिंग्स इंस्पायर्ड यू, कि आप करना चाहें? तो आप ईमानदारी की बात करेंगे तो सभी जगह ना, पहले वाला नहीं हो सकता, दूसरा वाला नहीं हो सकता। कौन गृहस्थ ये बोलता है या करता है कि भाई खाना बनाने के बाद घर के बाहर जाके हल्ला करे, कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है, ना कोई उत्तर दे, तब जाकर भोजन करे? कठिन है ना बहुत। अरे मान लो 4 लोग आ गए, तब हम तो भूखे रह जाएंगे। मैं भी नहीं करता, तो सब कठिन हो जाता है ना सारा कुछ करने के लिए। तो मुंह तो लटकाना पड़ेगा भाई, ये तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यह भी करना कठिन है। वेद तो पढ़ने की बात छोड़ दी। बताइए वेद का पहला अक्षर क्या है? और स्पेकुलेट कर रहे ओम। मुझे भी नहीं पता, मैंने भी नहीं पढ़ा। तो आप देख रहे हैं सारे कार्य करना कितना कठिन है। आजकल टीचर की क्लास में 45 मिनट बैठ जाए वो बहुत बड़ी बात है। ये भूखा रहने वाला है? कोई भूखा नहीं रहने वाला। हम तो देखे हैं मंदिर में भागवतम क्लास के बाहर टन 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 बर्तन बजने लग जाता था। तो ये उपवास करेगा कोई? कौन इस प्रकार की तपस्या आजकल कर सकता है? बहुत कठिन है। व्यक्ति को ये सब सुन करके समझना चाहिए कि हम किसी चीज़ के लायक ही नहीं है। अब देख रहे हैं कि इंक्लिनेशन, वृक्ष की छाल पहन के घूमेंगे, लोग कहेंगे अरे पागल है, पागल खाने बंद कर देंगे, इसका क्या हो गया भाई? वैसे भी
वन में कैसे रह सकेंगे? वृंदावन में भी आते हैं। हमको एक भक्त बता रहे थे 4,000 रुपए प्रतिदिन का वो घर है। इतना तो 4,500 रुपये तो हमारे महीने का बना किराया है। उन्होंने कहा ये तो टू मच हो गया, सोने के लिए केवल 4,000 रुपये प्रतिदिन, दिस इज टू मच। अब बताइए वन में आकर 4,000 रुपये का रूम खरीद रहे हो वृंदावन में, वृंदावन में आकर के 4,000 रुपये प्रतिदिन का रूम, दिस इज टू मच। और शायद ये भी कम है आजकल के ज़माने में, इससे भी अधिक होता है। मैंने सुना 18,000 रुपये या 1,00,000 रुपये प्रतिदिन का भी रूम होते हैं कई कई स्थानों पे। जो भी है, खाली सोने के तो पैसे दे रहा है ना व्यक्ति। तो इस प्रकार से लोग अभ्यस्त हैं नॉन तपस्या के लिए। उनमें से कौन सा तपस्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएगा व्यक्ति। और फिर सन्यास, तब इनमें से कुछ स्वर्गलोक को जाते हैं। देख रहे हैं, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, इतनी मेहनत करिए तब जाकर के ठीक ठीक करेंगे तब स्वर्गलोक मिलेगा। और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोगों को या तो निर्विशेष ब्रह्मज्योति या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। अगर प्रगति करते हैं तो वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती। किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। क्या प्रमाण है? जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा यत्नम, कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत्, परममृतमेकम जीवनम भूषणम में। जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, भगवान के नाम, भगवान मुरारी के नाम की जय हो, जय हो। क्यों जय हो? आनंद रूप है, या जिसका भी वो स्पर्श करते उसको आनंद रूप कर देते हैं, वो आनंदित हो जाता है। कहते हैं विरमित निज धर्म ध्यान पूजा यत्नम, जो यत्न है निज धर्म का पालन करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे अभी लिखा अपने गृहस्थ ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, इसमें बड़ा क्लेश है, इसको विराम दे देता है, भाई हमसे नहीं होगा, बड़ा क्लेश इसमें। विरमित निज धर्म ध्यान, तो कुछ लोग इस वर्णाश्रम को त्याग कर भगवान पे ध्यान करते, भगवान पे ध्यान करते तो कहते हैं ना भाई बड़ा कठिन है, क्योंकि मन को संयमित करना बड़ा मुश्किल है। विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि, और विग्रह की सेवा में भी बड़ा कठिनाई है। क्यों? नहाना पड़ता है, नहाना पड़ता है। हाँ 32 अपराध है, नहाना पड़ता है, भोग लगाओ, ये बहुत भाई इसमें कठिनाई। और आदि का मतलब क्या है? आदि का मतलब है कि श्रवण। अब श्रवण के लिए आवश्यक है कि एक प्रामाणिक वैष्णव हो जिससे हम सुन सकें, तो वहां भी एक अपेक्षा हो गई। श्रवण में तो नहाने धोने की अपेक्षा नहीं है, लेकिन एक दिक्कत है कि भाई प्रामाणिक वैष्णव होना चाहिए। कोई मायावादी आके बोल दिया तो फिर सारी दिक्कत हो जाएगी। तो कहते हैं इन सारे प्रयास को विरमित, विरमित निज धर्म ध्यान पूजा यत्नम, कथमपि, किसी भी प्रकार से। कथमपि का मतलब हुआ कि अब कहीं उसने हरे कृष्ण मंत्र लिखा हुआ देख लिया या हरिनाम देख लिया, और कहीं कानों में चला गया, या उसने बोल दिया, या कहीं उकेरा गया है तो हाथ से छू लिया, या किसी ने नाम बोल करके जल में उसके ऊपर फेंक दिया या बैनर बना हुआ है हरि नाम का, बैनर समझते हैं, बैनर होता है, उसको लेके वो चल रहा है, ऐसे किसी तरह से नाम से संपर्क हो गया तो मुक्तिदम प्राणी नाम यत, प्राणी मात्र, और एक बार ऐसा हुआ तो मुक्ति देने वाला है। तो आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा ही बताइए, अघासुर की लीला आप जानते हैं। अघासुर की जीभ पे, गलत तो नहीं बोल रहे ना, भगवान पेट में नहीं गए थे, खाली गले तक गए थे ना, तो गले तक भगवान गए और उसको मुक्ति मिली कि नहीं? बोलिए, कितनी बार गए थे? एक बार गए थे। भगवान केवल अघासुर के मुख में एक बार गए थे तो उसको मुक्ति मिल गई। आप 10.12 चैप्टर पढ़ सकते हैं श्रीमद् भागवतम। तो अगर आपके गले और जीभ पे बार बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे आएगा तो क्यों नहीं होगे? अगर कहीं संदेह हो रहा है तो वो नाम के प्रति अपराध है। उस संदेह भगवान के नाम की कृपा से ही हटेगा। बार बार शास्त्र श्रवण करें, नाम उच्चारण करें, तब समझा कि भाई ये तो संदेह वाली बात है ही नहीं। तो आप समझ गए ना, इदम विदित्वा। इस प्रकार के नाम की महिमा समझ करके अगर नाम बोल रहा है तो सारे अनुष्ठानों को पार कर जाता है। क्लियर? इसीलिए भक्त वर्णाश्रम का आश्रय नहीं ले रहे,
वर्णाश्रम में रहते ताकि बाहर के लोग डिस्टर्ब ना हो, लेकिन अपनी पहचान वर्ण किसी वर्ण और आश्रम से नहीं करते। ना हम ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न शूद्र, न वैश्य, और ना ही हम ब्रह्मचारी हैं, न गृहस्थ, न कुछ नहीं है। क्या है भाई? भगवान के सेवक हैं, भगवान के सेवकों के सेवक है, ये कार्य हमें करना है। ये इदम विदित्वा, ये समझ गया तो सारा अनुष्ठान पार कर गया। क्लियर? ये बात है। इदम विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवत गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए गए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। क्या उपदेश दिए हैं भगवान 7वें अध्याय में? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना कि जो मेरी ही शरण लेता है वह इस माया को पार कर जाता है। हाँ, समझ में आ गया तो भक्त, समझ में आ गया तो पार कर जाओगे। वहां भी बोल रहे हैं पार कर जाओगे, यहां पार नहीं कर पाएंगे और अन्य कार्य कर रहे हैं तो, है ना? सिंपल सी बात है। लेकिन आप देखेंगे सिंपल सी बात अधिकांश लोगों को नहीं समझ में आती है। नहीं, सुन रहे हैं आप समझने का प्रयास कीजिए। मेरी माता जी संस्कृत में एमए थी और गोल्ड मेडलिस्ट थी, अच्छा पकड़ थी संस्कृत में। तो मैंने पूछा आपने गीता पढ़ी थी? कहते हाँ। तो मैंने कहा आपने क्यों नहीं बताया कि कृष्ण भगवान है? कहते हैं मैं खुद नहीं पता था। एक और हम डिवोटी को जानते हैं, बहुत अच्छा संस्कृत जानते हैं, तो उन्हें कहने कि हम लोग सब पढ़े, ईश्वर उपनिषद पढ़े, भगवत गीता पढ़े, वेदांत सूत्र पढ़े, ये पढ़े वो पढ़े, लेकिन यह नहीं समझ में आया कि ईश्वर कृष्ण है। अमेजिंग। इसीलिए बोला जा रहा है यहाँ पे भक्तों की संगत में व्यक्ति को समझ में आता है। ठीक है? उसे विद्वत्ता या मनोधर्म से इस दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अभी तो भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। और आप सब लोग को समझ में आ रहा है। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र हैं जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। समझ में आया? जैसे किताब के दोनों तरफ बाउंड, हार्ड बाउंड होता है, तो 6 अध्याय जो है वह पहला ऊपर वाला हार्ड बाउंड है, बाकी के 6 पीछे वाला है। तो बीच में जो है वो मुख्य है और वह भगवान की भक्ति के बारे में बोल रहा है। दैट मीन्स 7 to 12। यदि कोई गीता के उन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है और उससे ज्यादा भी। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे, एनीवन हु इज चैंटिंग 16 राउंड्स वी शुड नॉट फाइंड फॉल्ट विद हिम एंड हर। कोई भी व्यक्ति 16 माला का जप कर रहा है तो उसमें आप दोष ना देखें। आपको बहुत आसान सी बात लगती है ना? और क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि इतना ज्यादा प्यूरिफिकेशन है। अगर ईमानदारी से 16 माला जप करे, वाकई करे, तो वो बाकी सारे सद्गुण उसमें आ ही जाएंगे। और ये मेरी बात बिल्कुल लग रही होगी, हाउ टू से, फैनेटिक। कुछ लोग जो नाम को नहीं समझ रहे हैं वो इस बात को फैनेटिक ही मानेंगे, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं। अपने जीवन में आप देखिए कि कैसे इहा होइते सर्व सिद्धि होय बेतुमार, अपने आप थिंग्स विल कम। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बोल लेते, ऑल परफेक्शंस विल कम, यू डोंट हैव टू गो टू द परफेक्शन, यू डोंट हैव टू रीच आउट टू देम। उनको पकड़ना नहीं होगा, सारी सिद्धियां आपके पास अपने आप आएंगी। क्या श्लोक बोल रहे हैं हम? कई बार श्लोक कोट किया इसको। इति मंत्रभिधानेन मंत्रमूर्तिम अमूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शन पुमान। ये नारद जी का वक्तव्य है कि जो इस विष्णु मंत्र के द्वारा, जो मंत्र वहां दिया था, या हमारे कृष्ण मंत्र ग्रहण करें, भगवान विष्णु का यजन करता है तो वह सम्यक रूप से भगवान को देखने में समर्थ हो जाता है। इससे भी बड़ी कोई सिद्धि चाहिए? क्या आपने सुना नहीं कि ब्रह्मा जी गोपाल मंत्र का उच्चारण किए थे? हम लोग श्रीमद् भागवत में सुन चुके हैं। काम गायत्री, मतलब बेसिकली विष्णु मंत्र का जो उच्चारण कर रहा है वह व्यक्ति परम पवित्र हो जाता है। और वहां पे एक और व्याख्या करी गई थी कि उस व्यक्ति को देखने वाला पवित्र हो जाता है। स सम्यक दर्शन पुमान, उस व्यक्ति का दर्शन सम्यक हो जाता है। इसीलिए तो हम आप श्रोताओं को बोलते हैं कि सब लोग 16 माला करके आए, वीडियो तो ऑन करो, हमें थोड़ा पवित्र होने दो। Is it not? I can see the devotees and get purified. अविश्वसनीय लगता है ना, कहें हम तो गृहिणी हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, इत्यादि इत्यादि। तो जब क्यों करती हो फिर?
इसीलिए तो महाराज बड़ा सुंदर कह रहे थे इस बात में कि इस जगत में लोग बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान का प्रेम जागृत करने का प्रयास कर रहा है उसकी तुलना में ये कोई भी कार्य कुछ भी नहीं है, तृण तुल्य भी नहीं है। क्योंकि सारे बड़े बड़े कार्य और इससे भी बड़े बड़े कार्य हम अनादिकाल से करके आ चुके हैं और फिर भी इसी जगत में रहे। अग्रीड। और यहां भी जितने बड़े बड़े कार्य किए जा रहे हैं उसका एक भी कार्य सुनिश्चित नहीं कर सकता कि हमारा दोबारा जन्म ना हो। है ना? तुलना कहां कर पाएंगे बताइए। इसीलिए भागवत कहती तुल्य मालवे नापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। आप स्वर्ग जाने की, मोक्ष प्राप्त करने की भी तुलना भगवत भक्तों की संगति से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति का पथ केवल भक्तों की संगति से ही प्राप्त होता है। और वहां चक्रवर्ती पाद बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि नया भक्त की संगति भी दुर्लभ है। फिर मध्यम भक्तों की तो कहना ही क्या, और फिर उत्तम भक्तों की तो कहना है क्या। आप जाकर टीका पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ा चुके उसको वहां पे। वेरी नाइस। आई थिंक इज 1.19.18 और समथिंग ऐसा करके श्लोक है। तुल्यामा लवे नापी, एक क्षण का भी भक्तों का संग, उस भक्त का संग जिसको ये विश्वास है, रियलाइजेशन नहीं, जिसको ये विश्वास है कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, भगवान का नाम माया नहीं है, रियलाइजेशन ना हो लेकिन विश्वास है, गुरु की बात पे विश्वास है, ऐसे व्यक्ति का संगत भी व्यक्ति को भक्ति में लेके आ सकता है। प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में समझाते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? हम सभी लोगों को ये विश्वास है, रियलाइजेशन नहीं है लेकिन विश्वास है कि भगवान कृष्ण का नाम भगवान से अभिन्न है और हम सभी लोग प्रचार करने के योग्य है। मेक सेंस टू यू? ऑन द अथॉरिटी ऑफ प्रभुपाद आई एम टेलिंग। आपको बस आप लोगों को ये बताओगे, कभी बताए हो कि भगवान का नाम माया है? कभी बोले हैं? कभी आया है मन में? नहीं आया ना। रियलाइजेशन ना हो तो इससे क्या मतलब है? अरे आप मान लीजिए जैसे हम विटामिन डी की दवा खाते हैं, उसमें लिखा है 60,000 आयुष। तो हमें एक भक्त ने पूछा बस इसमें कितने आयु हैं? हमने कहा 60,000 आयु। तो क्या मैं मेजर किया हूं? क्या मैं मेजर किया हूं? मैं तो पढ़ के बोल दे रहा हूं। तो बोले हाँ तुम सही कह रहे हो। है ना? मुझे विश्वास है कि इसमें 60,000 आयुष है, फिनिश। उसको रिपीट कर दिया। अब बिल्कुल सही है कि नहीं? मेजर मैं नहीं कर सकता लेकिन बिल्कुल सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो उसी प्रकार से जो हमने आचार्य से सुना उसी बात को आप रिपीट कर दीजिए। उससे कितने लोगों का आप उद्धार कर सकते हो? अनंत लोगों का उद्धार कर सकते हैं। वही बात बोलते चले जाइए, बोलते चले जाइए। इट्स वेरी सिंपल। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए। अब एक और कठिन बात, अब जिसको भगवत गीता में श्रद्धा है ही नहीं तो वो भगवत भक्त के पास जाएगा क्यों? तो प्रभुपाद कहने का आशय है कि भाई जिसको समझ में नहीं आ रहा है गीता की बात वह भक्तों के पास जाए। ये बात है। ये मैं पढ़ के थोड़ा चकित रह गया था, क्योंकि चौथे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। भक्तोसी में सखा चेती रहस्य में ही एतद उत्तमम। भगवान ने चौथे अध्याय में अर्जुन को कहा था कि तुम मेरे भक्त हो, सखा हो, इसीलिए ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं। जिसके पास ज्ञान होगा वो देगा, और भगवान भगवत गीता का ज्ञान उसको देंगे जो भगवान का भक्त है। ये आप लोगों को बहुत आश्चर्य लग रहा होगा। आप प्लीज किसी एक व्यक्ति को प्रचारित करने का प्रयास कीजिए जो भक्त नहीं है, तब समझ में आएगा कि सीधी सीधी बात भी उनके दिमाग में नहीं घुसती। मैं एक व्यक्ति को प्रचारित कर रहा था, वो स्टूडेंट हैं और उनके पति थे। ऐसे तो अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन उनको बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी, और स्टूडेंट जो थी वो गीता सुनती आ रही, तो उनको तो बात सिंपल बात लगती है। आप सबको बातें बहुत सिंपल लगती है, कृष्ण भगवान है, लेकिन कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आती। या कृष्ण को हमारी सेवा की क्या जरूरत है, इत्यादि इत्यादि। जो भी सटल पॉइंट्स हम यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो भक्तों को समझ में आ जाता है आसानी से, उसको डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। ये भगवान की कृपा है कि आप समझ पा रहे हैं। आप लोग प्रयास किए होंगे, इज इट नॉट? जो अभक्त हैं उनको बताने का प्रयास कीजिए, वो एक बात भी उनके दिमाग में नहीं घुसती। क्योंकि वो भगवान के द्वेषी है, तो भगवान घुसने ही नहीं दे रहे उसको। लाइक दिस। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं, अर्थात जो मन के द्वारा उसकी व्याख्या कर रहे हैं। यह श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जाती है और अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं।
इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब उसे भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। भक्ति बढ़ रही है, भगवान के प्रति प्रेम समर्पण बढ़ रहा है, उसका अनुभव होने लगता है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम में पूर्णतः अनुरक्त हो जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहां वह नित्य सुखी रहता है। तो अब हम यही बात आप लोगों को पहले बता रहे थे कि ना, भगवत गीता में टेस्ट आने का मतलब है गोलोक वृंदावन की प्राप्ति का अधिकार प्राप्त होना। ये आपके सामने लिखा हुआ है कि नहीं? अब समझ में आ रहा है ना, गीता क्लास में आना चाहिए, और केवल बाध्यता के रूप में नहीं, रुचि से आना चाहिए। आप समझने का प्रयास करना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है। लाइक आपने देखा है ना कि ऐसे भी सुन सकते हैं, तो इस तरह से कोई सुन रहा है मुंह बना करके, आप लोग ऐसे नहीं, लेकिन ऐसे भी लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते? जबरदस्ती सुनने से बात नहीं मजा आएगी, जबरदस्ती वाली बात नहीं है इसमें। समझने का प्रयास किया जाए क्या बोला जा रहा है। अगर रुचि लेके व्यक्ति समझ रहेगा तो देखिए क्या लिखा हुआ इसमें, गोलोक वृंदावन की प्राप्ति करेगा। और ऐसा हो सकता है कि पूरा जीवन ही व्यक्ति पूरा जीवन ही इस्कॉन डिवोटी होकर के भी हम गीता ना पढ़ें। अब ऐसा हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये सब तात्पर्य में होने के बाद भी इनको पढ़ करके भी ना पढ़ें। आप मेरी बातें समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो जिस व्यक्ति ने, एक भक्त हमारे अभी आज तो शायद नहीं दिख रहे हैं, एक बार बोले थे हमको कथा में तो गीता तो अच्छी लगती है, लेकिन ये है, लेकिन मत बोली, लिखा है ना क्या, गीता सुनने का मतलब है गोलोक वृंदावन की प्राप्ति का अधिकार। ओके, भक्ति करने के बाद भी बुरी आदत छूट नहीं रही है। अच्छा, ये बताइए भक्ति करना अच्छी आदत है कि नहीं? हमारे जूम में से कितने भक्त लोग उसका समर्थन करेंगे? जाप करना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, ये अच्छी आदत है या नहीं है? ओके, सभी लोग समर्थन कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी आदत आई ना। भक्ति नहीं करना ये एक बुरी आदत है, तो ये छूटी कि नहीं छूटी? ये बताइए। भक्ति नहीं करना एक गंदी आदत है कि नहीं? तो ये गंदी आदत छूटी कि नहीं छूटी? जप कर रहे हैं, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भक्तों की संगत कर रहे हैं, अभी ये प्रश्न करने के लिए गीता क्लास में आए कि नहीं आए? तो कुछ गलत छोड़ करके कुछ स्वीकार कर रहे हैं ना, तो ये आदत अच्छी आई कि नहीं आई? तो कुछ तो गंदी आदत छूटी ना। ये देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप कोई रोग से ग्रसित हैं तो कोई दवा लेते हैं तो क्या तुरंत ही ठीक होते हैं? लेकिन पहले दिन से ही ठीक होना शुरू हो जाते हैं। इतनी तो बात समझना चाहिए ना। तो थोड़ा धैर्य रख के भक्ति कीजिए। तो इनका ये जो प्रश्न है कि भाई कुछ भी आदत नहीं छूटी, बुरी आदत छूटी नहीं है, तो उसका मतलब है कि अब जिन भक्त ने प्रश्न किया अगर वही भक्त हैं जिनको हम जान रहे हैं, तो ये तो रोज सुबह बड़े से जप करते, तो ये तो अच्छी आदत है, ये तो अच्छी आदत है ना। बैठ के बढ़िया से जाप कर रहा है तो अच्छी आदत है ना। तो ये अच्छी आदत आई ना, ये अच्छी आदत तो पहले नहीं थी। सिंपल सी बात है। तो ये आ रहा है तो धीरे धीरे बुरी आदत चली जाएंगे। थोड़ा धैर्य से करते रहिए। यदि शास्त्रों का पूरा ज्ञान ना हो तो ज्ञान की कमी भी नामापराध होता है क्या? देखिए, शास्त्रों का पूरा ज्ञान का मतलब क्या है? वेदेषु सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। शास्त्रों का निचोड़ यह है कि व्यक्ति भगवान को जाने, और भगवान को कैसे जानता है? भक्त्या माम अभिजानाति। तो सारे शास्त्रों को जान गए। सारे शास्त्रों का निचोड़ यह है कि व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करे। कोई प्रमाण है आपके पास? अहो बताश पचतो गरियान यज्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जुहुनुषष्टुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते। तो जो भगवान का नाम बोल रहा है सारे शास्त्रों को एक बार नहीं, सारे वेदों को कई बार पढ़ लिया, सब कुछ समझ लिया, इसलिए वो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब कहेंगे आप प्रवचन क्यों कर रहे हैं? हम तो हरे कृष्णा कर रहे हैं। ये भी आप कह सकते हैं। भगवान का नाम बोलना, भगवान का यश बोलना, ये सब बात बोलना चाहिए, समझना होगा। ठीक है।
आपने अपने एग्जाम्पल से भक्तों से ये बता दिया कि माया बहुत पावरफुल है, तो मतलब हाँ, यस, जब मैं भक्ति कर सकता हूं तो आप सभी लोग कर सकते हैं। यस, यही तो बता रहा था मैं, यही तो बता, अरे ऐसे ही तो बताया जाता है कि भैया हम इस रोग से पीड़ित थे, हमने ये दवा खाई है, तो आप भी करिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आधी माला जप कर रहा है तो अच्छा, आधी माला में कितने महामंत्र होते हैं? गलत, 54। और एक नाम में कितने जन्म के पाप नष्ट होते हैं? असीमित। सम्मान कीजिए, अब उसका सारे दोष नहीं जाएंगे। आधी माला कर रहा तो कुछ तो श्रद्धा है, धीरे धीरे करके एक माला करेगा। कुछ लोग क्या नामाक्षर से भी मुक्ति हो सकती है या केवल नामाभास से ही होगी? ये क्या सिस्टम है, हमको नहीं समझा रहा। नामाक्षर और नामाभास क्या होता है? हम लोग इसमें क्या सुनते हैं? नामाष्टक में अक्षर, भूल रहा हूँ, एक श्लोक आता है उसमें, आप अक्षर के पता नहीं क्या कह रहे हैं भाई, नाम बोलने मात्र से मुक्ति होती है। संदेह क्यों कर रहे हैं? ए हरि बोल बोलने से भी शुद्धि हो जाती है, क्या कठिनाई है? नाम जब से बहुत अश्वमेध यज्ञ का लाभ मिला होगा और पता नहीं कितना लाभ हुआ होगा, ऐसा क्या, ऐसा ध्यान में रखना चाहिए? नहीं, हाँ नहीं और हाँ, हम लोग अश्वमेध यज्ञ का लाभ, देखिए क्या होता है, अश्वमेध यज्ञ से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। अश्वमेध यज्ञ एक जड़ फल को देने वाला है, हरिनाम चिंतामणि में समझाया जा रहा था। अश्वमेध यज्ञ जड़ फल देने वाला है, भौतिक फल देने वाला है, लेकिन भगवान का नाम चित्त फल देने वाला है। ओके, तो इसलिए आप तुलना नहीं कर सकते। इट इज स्पिरिचुअल बेनिफिट। ओके, हम कोई प्रश्न ऑडियो में नहीं ले सकते माता जी। एयरप्लेन वाला एग्जाम्पल बोल दीजिए वो। अच्छा, हम ये एग्जाम्पल दे रहे थे कि भाई देखिए यहाँ कोई रोड पे चल रहा है, चाहे वो कितनी भी स्पीड से चल रहा हो, लेकिन वो हवाई जहाज से कंपेयर नहीं कर सकता। तो चाहे गाड़ियाँ चल रही लेकिन हवाई जहाज जब चलेगा तो वो सबका अतिक्रमण करते हुए चलेगा। ये बात बोली जा रही। Please once announce and confirm things. I eagerly wait for Katha. I don't know what you're referring to. हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी भक्ति में विकास हो रहा है? हमें लगता है कि मैं जहाँ पहले थी या पता नहीं था, वहीं पर हूँ अभी। प्लीज़ मार्गदर्शन करें। मेरे ख्याल से घर तो वहीं होगा जहाँ से आप कथा सुन रहे हैं, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या बोलते हैं, अब बड़ा स्पष्ट प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायो। तुष्टि का अनुभव करता है, शरीर में पुष्टि का मतलब शक्ति आती है और भूख शांत होती है। उसी प्रकार से भक्ति करने से भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र जय सत्य का एक काल एक साथ होती है। भगवान की भक्ति करने से भक्ति बढ़ती है और बढ़ी हुई भक्ति के कारण व्यक्ति को ईशा अनुभव प्राप्त होता है, भगवान का अनुभव प्राप्त होता है, शास्त्र के माध्यम से, भगवान के सेवा के सुख के माध्यम से, इत्यादि इत्यादि। और ऐसा सुख जब मिलता है तो व्यक्ति जगत से विरक्त हो जाता है। तो ये एक साथ होता है। तो आप देख लीजिए कि ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। सोलह माला सुबह करते हैं या 32 माला भी कर लेते हैं दिन में। वाई वी स्टिल फॉल इन ट्रैप ऑफ माया ड्यूरिंग इवनिंग और नाइट टाइम? बिकॉज यू आर अवेक। कम ऑन, सिंपल आंसर। रात्रि में हम माया में क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि रात में आप जगे रहते हो। माया तो तब पकड़ेगी जब जगेंगे ना, कि सोते हुए पकड़ लेगी। और सोते हुए मान लो स्वप्न में पकड़े तो उसका तो कोई दोष रखा नहीं गया, क्योंकि जब तक कुछ कार्य नहीं कर रहे तो उसका पाप नहीं लगता है। तो काहे को जगे हुए रात्रि में? हम सब भक्तों को बड़ा सिंपल सॉल्यूशन दे रहे हैं। एक सस्ता फोन ले लीजिए, इसमें सिम नहीं हो, डिजिट फोन, स्मार्टफोन को कर दीजिए ऑफ और छोटे फोन को यूज कर लीजिए अलार्म क्लॉक की तरह, फिनिश। और इतना खर्चा करेंगे, भजन जाए लेकिन दमड़ी ना जा, सारे ना दमड़ी ना जाए, यही तो बात है। ओके,
यस, जय नाम धेय मुनि वृंद गेय हे जनरंजनाय परम अक्षराकृते। भगवान परम अक्षर के रूप में आए हैं लोगों को आनंद देने के लिए। तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, नाम अक्षर और इत्यादि इत्यादि, हमें पता है कि क्या बोल रहे हैं लेकिन हम उधर उसको बोलना नहीं चाहते। सिंपल बात बोल रहे हैं, भगवान की भक्ति करने से, भगवान का नाम बोलने मात्र से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। और क्या है, एरोप्लेन का वो वाला एग्जाम्पल कि एरोप्लेन चल रहा है, होता है फास्ट। हाँ, ये बहुत अच्छी बात याद दिला दी गई कि भाई जब हवाई जहाज़ में बैठे होते हैं तो लगता है कि हम चल ही नहीं रहे, हम आगे ही नहीं बढ़ रहे, आवाज़ भी नहीं करता वो, लेकिन बड़ी तीव्रता से आप अपने गंतव्य की तरफ पहुंच रहे हो। उसी प्रकार से भक्ति जितनी तीव्रता से हमें भगवान की तरफ लेके जा रही है, उतना और कोई साधन नहीं लेके जा सकता। इसलिए शास्त्र श्रवण करते रहना चाहिए। मैंने खरीद लिया है, क्या खरीद लिया आपने? आई हैव नो आइडिया। दंडी मीन्स आई हैव नो आइडिया। पता नहीं, इस तरह के आप लोग वेदांत सूत्र की तरह प्रश्न करेंगे तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, फ़ोन के बारे में पूछ रहे थे, हाँ ठीक है, ओके। वेदांत सूत्र की तरह प्रश्न मत कीजिए कि छोटे छोटे प्रश्न, फिर इसमें मैं टीका पढ़ूंगा। ओके, सो जस्ट रिमेन एंथुजियास्टिक। एक दो और कोटेशन मैं देना चाहता हूँ कि 1 महीने की, कहीं लिखा हुआ है 1 महीने की फास्टिंग का लाभ भगवान के एक और प्रसाद खाने से मिल जाता है, ऐसा कुछ है। अरे 6 महीना, सॉरी 6 महीना, हाँ वो याद, मेरे स्मृति से बोल रहा हूँ, तो बस सब समझ लीजिए कि प्रसाद खाना आसान है कि नहीं। ओके, हाँ, तो इसी के संग हम लोग 9वें अध्याय की तरफ जाएंगे। कल हम लोग रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर 9वें अध्याय पढ़ेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। विल जस्ट डू पारायण।